बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि डॉक्टर साहब थायराइड की जो सूजन है इसमें आया ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। पिछली वीडियोस में वी डिस्कस हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म कि उसको मेडिकली ट्रीट किया जाता है। हाइपरथायराइडिज्म में उसको भी मेडिकेट किया जाता है, पेशेंट बिल्कुल सेट हो जाता है। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख, ENT हेड एंड नेक सर्जन। आज हमने डिस्कस करना है कि जी किन पेशेंट्स में सर्जरी की जाए, किन पेशेंट में मेडिकेट किया जाए। नंबर 1 ये है मल्टी नोडुलर गोइटर। मल्टी नोडुलर गोइटर स्पेशली जिसे हम कहते हैं कि जी गिलड के अंदर, थायराइड के अंदर मल्टीपल गिल्टियों का होना, उसमें 5 to 10% चांसेस होते हैं मेलिग्नेंसी। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हम ब्रीफ कर लेते हैं कि गिलड है, गिल्टियाँ सी बनी हुई हैं, उसमें 5 से 10% चांसेस हैं, लिहाजा ये सर्जरी की तरफ बात चली जाती है। दूसरी ये होती है कि वो पेशेंट जिनमें गले के सामने सोजन हो, गोइटर फूला हुआ हो, और अगर पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक है तो कोई परेशानी की बात है, हम कहते पेशा कम ना करें, मगर यही सोजन डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, चेंज इन वॉइस, अगर ये पेशेंट को खाने में, पीने में, सांस में, आवाज़ बैठने में दिक्कत आती है, तो पेशेंट अगर कंप्लेन करता है तो दिस इज़ इंडिकेशन फॉर द सर्जरी। उस पेशेंट में फिर हम सर्जिकल इंटरवेंट कर लेते हैं। या पेशेंट हिस्ट्री दे देता है कि डॉक्टर साहब इसको 2 माह से गिल्टी बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल। सिंगल नोड्यूल बना हुआ है गिलड के अंदर, और थोड़े अरसे में और साथ में आवाज़ भी बैठ गया हुआ है, और उस गिलड के आसपास में गिल्टियाँ भी बनी हुई हैं। उसमें 10 to 20% चांसेस होते हैं मेलिग्नेंसी के। ऐसे पेशेंट को भी हम फिर अल्ट्रासाउंड साथ में सुई वाले टेस्ट हम कराते हैं, जिसमें हमें डिसाइड करना होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के लिहाज से, जिसे हम कहते हैं अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन या ब्रिटिश थायराइड एसोसिएशन की स्टेज 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, किस स्टेज पे है, आया आधा गिलड निकलेगा या कम्प्लीटली गिलड निकलेगा, वी हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। तो ये जो तीसरी इंडिकेशन है जिसमें कहते हैं सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल, उसमें भी सर्जिकल इंटरवेंशन होती है। चौथी पे हम कहते हैं कि रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन, कि गिलड फूला सा है, बड़ा हुआ है, वो जो गिलड के नीचे स्टर्नम होता है वो उसके पीछे और साथ में नीचे की तरफ जा रहा है, उस कंडीशन में भी चांसेस होते हैं कि पेशेंट की सर्जरी की जाए। और जो पांचवी हैं यंग फीमेल, जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इस तरह सोजन बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती, बात को एंगेजमेंट का, शादी पे कुछ चीज़ें नेक्स्ट होम पे जाना होता है, तो कॉस्मेटिकली उनको बड़ा बुरा लगता है, तो कॉस्मेटिकली की भी उसकी सर्जरी की जाती है। तो ये 5 इंडिकेशन है जिस लिहाज से वो सस्पेक्ट कि ऐसे पेशेंट्स की सर्जरी करनी चाहिए। और जब सर्जरी की जाती है तो बाद में पेशेंट्स को डिपेंड अपॉन पैथोलॉजी उसको फिर थायरोक्सिन की सप्लीमेंट दी जाती है। लॉन्ग टर्म तक थायरोक्सिन चलती रहेगी। अगर उसका पूरा का पूरा गिलड निकला, अगर मेलिग्नेंसी वाली है तो उसको बाद में अगर कोई टिश्यू रह जाता है, कोई रेजिडुअल रह जाता है, उसकी थायराइड एब्लेशन थेरेपी करते हैं। और ऐसे पेशेंट को फिर हम 2 से 3 माह के बाद साथ में फॉलोअप करते रहते हैं, अल्ट्रासाउंड और साथ में थायराइड हार्मोन फंक्शन, जिसे हम कहते हैं T3, T4, TSH, ये पेशेंट को हम फॉलोअप करते रहते हैं, जैसे पेशेंट यूथायराइड में भी रहे और बाद में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इट्स ऑल अबाउट कि किस पेशेंट्स में हमने सर्जरी करनी है या किस पेशेंट में हमने सर्जरी नहीं करनी। थैंक यू सो मच।